देखिएगा आपका नेक्स्ट चैप्टर है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो जब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, दो प्रिंसिपल होते हैं। एक तो होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और एक होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में ऐड होता है मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे कि आपके पास क्या आता है, एक काम है उसको हम m तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा काम हम n तरीके से कर रहे हैं। तो अगर आपके पास ये पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग आइदर ऑफ द वर्क, इफ वन वर्क इज डूइंग बाई या कंप्लीटिंग बाई m वेज, another work by n ways, then either of the work can be done by m plus n ways। अगर एक क्वेश्चन में ये पूछा जाता है वन वर्क इज कंप्लीटिंग बाई m ways, another by n ways, then both the work can be completed by m क्रॉस n ways। कहने का मतलब जहाँ पर आइदर वर्ड आ जाएगा तो उसके अंदर आपने ऐड करना है, जहाँ पर एंड वर्ड आ जाएगा वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है। आइदर का मतलब आइदर आ जाए या और आ जाए, तो और की सेंस आ जाए, डायरेक्ट वर्ड और मिल जाए या उसकी सेंस आ जाए तो वहाँ पर आपने ऐड कर देना है। एंड आ जाए डायरेक्ट वर्ड या उसकी सेंस आ जाए कहीं पर तो आपने मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ। कहता है इफ़ देयर आर 3 एक्सरसाइज कंटेनिंग 10, 11 एंड 9 क्वेश्चन। 3 एक्सरसाइज हैं, उनके अंदर पहले एक्सरसाइज के अंदर 10 क्वेश्चन है, दूसरे के अंदर 11 क्वेश्चन है और तीसरे के अंदर 9 क्वेश्चन है। हमने एक पेपर सेट करना है, ठीक है, या एक क्वेश्चन लेना है। कहता है इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम आइदर ऑफ द एक्सरसाइज, किसी भी एक्सरसाइज में से अगर हमने एक क्वेश्चन लेना है तो हम कितने तरीके से एक क्वेश्चन को ले सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिएगा एक क्वेश्चन अगर आपने लेना है वो तो इस एक्सरसाइज में भी ले सकते हैं या इसमें से या इसमें से। और मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि और आप एक तो हिंदी वाला और समझ जाते हैं, एक बच्चे इंग्लिश वाला और समझ जाते हैं। हिंदी वाला जो और है वो एंड की सेंस देता है और इंग्लिश वाला और है वो या की सेंस देता है। और का मतलब आपके पास यहाँ पर है या आ जाएगा, तो जहाँ कहीं पर और आएगा मैं या बोलूँगा, एंड आएगा वहाँ पर और बीच बीच में आपको बताता भी रहूँगा। तो या तो हम वो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 10 में से ले सकते हैं या इन 11 में से कोई एक ले सकते हैं या इन 9 में से कोई एक ले सकते हैं। तो टोटल आपके पास यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यूज़ हो जाएगा। कोई भी काम है, एक काम हम इतने तरीके से कर रहे हैं, दूसरा काम इतने तरीके से कर रहे हैं, तीसरा काम इतने तरीके से कर रहे हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में तीनों के तीनों ऐड हो जाएंगे, इतने तरीके आ जाएंगे, इन तीनों को ऐड कर देते हैं। तो एक क्वेश्चन आइदर ऑफ द, आइदर का मतलब है या वाली सेंस बनती है, किसी में से, इसमें से या इसमें से या इसमें से, तो 30 तरीके बन जाएंगे। ये तो था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन का। अब मल्टीप्लिकेशन का क्या था, वही 3 एक्सरसाइज हैं। कहता है एक क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में से सिलेक्ट करते हैं तो टोटल आपके पास क्या आता है 3 क्वेश्चंस होगी। तो हम उन 3 क्वेश्चंस को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब होगा एक इसमें से सिलेक्ट करना है और हिंदी वाला और, एंड एक क्वेश्चन इसमें से सिलेक्ट करना है एंड एक क्वेश्चन इसमें से सिलेक्ट करना है। तो टोटल तरीके कितने हो गए, एक क्वेश्चन इसमें से सिलेक्ट करना है, यहाँ पर एंड आया है आपके पास, एक इसमें से सिलेक्ट करना है इन 11 में से एंड, और एक इन्हें 9 में से सिलेक्ट करना है। तो टोटल आपके पास 990 तरीके से हम 3 क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं तो 30 तरीके से अगर आपने पेपर बनाना है तो इस हिसाब से अगर आपने पेपर बनाना है, एक क्वेश्चन लेना है पेपर के अंदर तो 30 पेपर हम बना सकते हैं अलग अलग। अगर आपके पास तीनों एक्सरसाइजों में से एक एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है तो टोटल 990 पेपर हम बना सकते हैं अलग अलग। इसके बाद क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। इन ए रेलवे कंपार्टमेंट 6 सीट्स आर वैकेंट ऑन ए बेंच। आपके पास बेंच के ऊपर क्या कहता है 6 सीट है बैठने के लिए, 1 2 3
1 2 3 4 5 और 6 सीट है आपके पास बैठने के लिए। इन हाउ मैनी वेज कैन 3 पैसेंजर सीट ऑन दैम। 6 जगह है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 जगह में से क्या आता है 3 पैसेंजर्स कितने तरीके से बैठ सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल कैसे लगाते हैं, कितने पैसेंजर को एडजस्ट करना है आपने 3। तो फर्स्ट पैसेंजर के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, पहला पैसेंजर कितनी जगह पे बैठ सकता है, उसके लिए 6 जगह हैं, या तो यहाँ पे या 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 यहाँ पे। तो एक पैसेंजर या फर्स्ट पैसेंजर के लिए आपके पास 6 चॉइसेस हैं, 6 जगह पे बैठ सकता है। तो पहला काम हम कितने तरीके से कर सकते हैं, 6 तरीके से कर सकते हैं। काम क्या है, पैसेंजर को इन 6 जगह पे बैठाना पड़ा। दूसरा जो पैसेंजर है उसके लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, दूसरा पैसेंजर कितने तरीके से बैठ सकता है। जब एक पैसेंजर इनमें से किसी भी एक जगह पे बैठ जाएगा तो खाली कितनी रह जाएंगी, 5। तो दूसरे पैसेंजर के लिए आपके पास 5 चॉइस रह जाएंगी, तीसरे पैसेंजर के लिए 4 चॉइस रह जाएंगी। ठीक है, तो पहला काम हम इतने तरीके से कर रहे हैं, दूसरा काम इतने तरीके से कर रहे हैं, तीसरा काम इतने तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया है 3 पैसेंजर को बिठाना है, मतलब पहले को भी बिठाना है और इंग्लिश वाला एंड जिसको हम बोलती है हिंदी वाला और। दूसरा काम दूसरे पैसेंजर को भी बिठाना है और तीसरे को भी। तो टोटल आपके पास 500 के 20 है 120 तरीके से 3 पैसेंजर इन 6 जगह पे बैठ सकते हैं। वही आपने यूज किया है, पहला काम इतने तरीके से हो सकता है, दूसरा काम इतने तरीके से और तीसरा काम इतने तरीके से। काम क्या है, पहला पैसेंजर बैठ सकता है इतने तरीके से, दूसरा पैसेंजर बैठ सकता है इतने तरीके से, तीसरा पैसेंजर बैठ सकता है इतने तरीके से और तीनों ही पैसेंजर को बैठेंगे। ये आपको बताया था, एक काम इतने तरीके से हो रहा है, दूसरा काम इतने तरीके से हो रहा है, तीसरा काम इतने तरीके से, और तीनों ही काम करने हैं तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तीनों ही काम का मतलब उसके अंदर पहला काम भी करना है और दूसरा काम भी करना है और तीसरा काम भी करना है। एंड की सेंस आती है तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, जॉन वांट्स टू गो अबोर्ड बाय शिप एंड रिटर्न बाय एयर। कहता है जाता है वो शिप से, ठीक है, गो बाय शिप, और रिटर्न करता है वो बाय एयरलाइन से रिटर्न करता है। ठीक है, ही हैज ए 6 डिफरेंट चॉइसेस फॉर शिप टू गो एंड फॉर एयरलाइंस टू रिटर्न। क्या कहता है, जाने के आपके पास क्या कहता है, जाने के उसके पास है 6 तरीके, 1 2 3 4 5 और 6 तरीके से, 6 तरीके से वो जा सकता है। और वापस आने के उसके पास क्या है, 4 तरीके हैं। तो यहाँ से जाएगा, यहाँ से चला गया, वापस यहाँ से आ सकता है, यहाँ से जाएगा वापस यहाँ से आ सकता है, यहाँ से जाएगा वापस यहाँ से आ सकता है, यहाँ से जाएगा वापस यहाँ से आ सकता है। ठीक, तो आपके पास जाने के 6 तरीके, वापस आने के 4 तरीके। उसने जर्नी पूरी करनी है तो मतलब जाएगा भी और आएगा भी। तो पहला काम इतने तरीके से हो रहा है, दूसरा काम इतने तरीके से हो रहा है, दोनों ही काम करने हैं, जाना भी है और आना भी है। तो टोटल 24 आपके पास तरीके आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, देर आर 4 डिफरेंट रूट्स बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई। कहता है दिल्ली और मुंबई के बीच में 4 रूट हैं भाई। ठीक है, ये आपके पास यहाँ से आपके पास दिल्ली है और ये आपके पास है मुंबई, 4 रास्ते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है, 4 रूट्स हैं दिल्ली और मुंबई के बीच में। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन ए मैन गो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई एंड रिटर्न। क्या कहता है, दिल्ली से मुंबई जाएगा और वापस आएगा, तो कितने तरीके से वो अपनी जर्नी पूरी कर सकता है। तो देखिएगा, जाने का 1 तरीका, जाने का 2 तरीका, जाने के 3 तरीके, जाने के 4 तरीके। तो जाने के 4 तरीके, वापस आने के 4 तरीके, टोटल आपके पास 16 तरीके से वो अपनी जर्नी पूरी कर सकता है। ठीक है, अगर वो ये कहता है सेकंड पार्ट में रिटर्निंग सेम रूट नहीं है, क्या है, फॉर रिटर्न सेम रूट इज नोट टेकन फॉर रिटर्निंग। वापस आने के लिए क्या आता है, सेम रूट नहीं आएगा। तो जाने के तो आपके पास 4 तरीके हो गए, वापस आने के जिस तरीके से वो गया है, मान ले इस रास्ते से गया है, तो वापस आने के उसके पास 3 रास्ते हो बचेंगे। इस रास्ते से गया है तो भी 3,
तो जिस रास्ते से वो गया है तो उसको जाने के तो हो गए 3 रास्ते, लेकिन जाएगा तो एक ही रास्ते से, तरीके हैं 4। जिस भी रास्ते से वो गया वापस उस रास्ते से नहीं आएगा तो वापस आने के उसके 3 रास्ते हो गए। तो दोनों ही काम करना है, जाना भी है और आना भी है। अब यहाँ पर कंडीशन लगनी स्टार्ट हो गई जाएंगे आपके पास। तो टोटल आपके पास कितने तरीके हो गए? 12 तरीके हो गए। उसके बाद क्या आता है? फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मैनी वेज कैन वी चूज ए चेयरमैन ए वाइस चेयरमैन। क्या कहता है? 8 आदमी हैं, 8 पर्सन है, इसमें से आपने 2 का सेलेक्ट करना है। एक तो चेयरमैन बनाना है और एक है वाइस चेयरमैन। या यूँ समझ लेना क्लास के अंदर 8 बच्चे हैं, एक मॉनिटर बनाना है और एक वाइस मॉनिटर बनाना है। ठीक है, तो क्या कहता है? उस चीज़ के कितने तरीके से हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं? इफ़ 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। एक आदमी एक से ज़्यादा पोजीशन नहीं ले सकता। इसका मतलब क्या होगा? एक ही आदमी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों नहीं बन सकते। तो चेयरमैन बनने के लिए कितने तरीके हो गए? 8। अब जो चेयरमैन बन गया वो वाइस चेयरमैन तो बन नहीं सकता, तो वाइस चेयरमैन के लिए कितने आपके पास कैंडिडेट बच गए? 7 में से कोई भी एक 7 तरीके दोनों बनाने हैं। टोटल आपके पास 56 तरीके आ जाए। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है? ईच सेक्शन ऑफ क्लास +2 इन ए स्कूल हैज़ 40 स्टूडेंट्स। क्या कहता है? हर क्लास के अंदर 4 क्लास हैं, 1 2 3 4, हर क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं। 40 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच सेक्शन। और कितने सेक्शन हैं? 4 सेक्शन हैं। ठीक है, इन हाउ मैनी वेज कैन ए सेट ऑफ 4 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स बी सिलेक्टेड 1 फ्रॉम ईच सेक्शन। कहता है 4 बच्चों का सिलेक्शन करना है और हर सेक्शन से एक ही बच्चा लेना है। ये वही क्वेश्चन वाला तरीका हो गया। ठीक है, तो इस सेक्शन से एक बच्चे को सिलेक्ट करना है कितने तरीके से? 40 से 40 से 40 से 40, और चारों करने हैं, ये भी सिलेक्ट करना है और ये भी और ये भी और ये भी। इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा आपके पास भाई। 4 चौके 16, 16 16 256 और 4 0 आ जाएंगे। उसके बाद क्या आता है? ए टीम कॉन्सिस्ट ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स and another 5 boys 3 girls. In how many single match can be arranged between the 2 teams when a boy plays against a boy and a girl plays against a girl? तो यहाँ पर आपके पास क्या कहता है? देखिएगा, 2 टीम है, एक ही टीम A है और एक टीम B है। तो इस टीम के अंदर उसने कितना बताया? 6 बॉय 4 गर्ल, तो 6 बॉय और 4 गर्ल्स हैं। और दूसरी टीम के अंदर 5 बॉय 3 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो कहता है कितने सिंगल मैच बनेंगे? हाउ मैनी सिंगल मैच कैन बी अरेंज बिटवीन द 2 टीम्स। 2 टीम के बीच में कितने मैच बनेंगे जब बॉय बॉय के अगेंस्ट खेलता है, गर्ल्स गर्ल्स के अगेंस्ट खेलती है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब बॉय बॉय का मैच करना, आपके पास कितने मैच बनेंगे? तो 6 बॉय हैं इस साइड में और 5 बॉयज़ हैं इस साइड में। तो एक बॉय यहाँ पर ले सकते हैं 6 तरीके से, यहाँ पर एक बॉय ले सकते हैं, इनमें से एक लड़का ले सकते हैं 6 तरीके से, इनमें से एक लड़का ले सकते हैं 5 तरीके से। और मैच करने हैं तो इसका इन 5 के साथ किसी के साथ भी हो जाए 5 तरीका, दूसरे का भी, तीसरे का भी, या आप डायरेक्ट कर सकते हैं 6 × 5 30 वेज, 30 तरीके आ जाएंगे भाई। और लड़कियों के भाई 4 लड़कियां हैं 4 तरीके से, यहाँ पर 3 लड़कियां हैं 3 तरीके से, 4 × 3 12। तो 30 मैच तो हो गए बॉयज़ के और 12 मैच हो गए गर्ल्स के। टोटल मैच कितने हो गए? अब यहाँ पर इनके बीच में तो मल्टीप्लिकेशन आ गया और इनके बीच में एडिशन आ जाएगा। 30 मैच तो ये हैं, या तो ये 30 मैच होंगे या ये 12 मैच। बॉयज़ के 30 मैच और गर्ल्स के 12, ये ऐड होंगे 42 मैच आ जाएंगे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो टोटल क्या आ जाते भाई? 10 ये थे और 8 ये, 10 × 8 80 मैच हो जाते। लेकिन बॉयज़ का बॉयज़ के साथ मैच है तो 30 मैच हो गए बॉयज़ के और 12 मैच हो गए गर्ल्स के। टोटल मैच आपके पास 42 मैच हो गए। नोट कर लेना इस बात को आपके पास। अब उसके बाद ये क्या कहता है?
हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर देयर। भाई इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं देखिएगा, 26 आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं। तो एक आपने लेटर बनाना है, ठीक है। इन हाउ मैनी वर्ड्स ऑफ द 3 डिस्टिंक्ट लेटर, अलग अलग 3 लेटर। तो यहाँ पर हम लेटर ले सकते हैं 26 में से कोई भी एक लेटर ले सकते हैं। दूसरे स्थान पर कितने लेटर ले सकते हैं, विद और विदाउट ए मीनिंग, जिसका मीनिंग निकले चाहे जिसका मीनिंग है ना निकले। तो दूसरे के लिए आपके पास कितना आ जाएगा 26, और तीसरे के लिए आ जाएगा 25। 26 25 और 24, इनकी गुणा कर लेंगे। इतने तरीके से अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन करवाता हूँ, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाएंगे क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाती है। तो ये क्वेश्चंस आपने करने हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो पूछ लेना। थैंक यू।